हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है द न्यूज इन द न्यूज पेपर्स इज जनरली डैश, यानी आमतौर पर अखबार में जो खबरें दिखाई जाती हैं वो कैसी होती हैं। तो हमें पता है कि आमतौर पे अखबारों में जो खबर छप के आती हैं वो एक्चुअल मुद्दा से थोड़ा सा हट के होती हैं, यानी उनमें थोड़ा सा बदलाव करके हमें दिखाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सम व्हाट चेंज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विद द प्रेजेंट अफेयर्स डैश, यानी जो सभ्य पत्रकार हैं यानी अच्छे पत्रकार हैं और जो जिम्मेदार एडिटर्स यानी संपादक हैं वह आजकल के मामलों से यानी वर्तमान मामलों से खुश नहीं हैं। क्या यह बात सही है कि गलत है। तो हमें पता है कि आजकल जो भी खबरें मीडिया के द्वारा दिखाई जाती हैं, प्रेस कंट्रोल के द्वारा दिखाई जाती हैं, उनमें बहुत सारी बदलाव होती हैं। असल मुद्दा कुछ और होता है और हमें दिखाया कुछ और जाता है। इसी के कारण जो सभ्य पत्रकार होते हैं, जिसको इंग्लिश में डिसेंट जर्नलिस्ट कहते हैं, या फिर जो रिस्पॉन्सिबल एडिटर यानी जिम्मेदार संपादक होते हैं, वह इन मामलों से खुश नहीं होते हैं। और यह बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ट्रू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द प्रेस एंजॉयज द डैश, यानी प्रेस है या फिर जो मीडिया है वह किस कार्य को करना सबसे ज़्यादा पसंद करती है। तो हमें पता है कि मीडिया जो है वो लोगों की मदद करना, जनता की मदद करना, जनता की आवाज़ उठाना सबसे ज़्यादा पसंद करती है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक, यानी लोगों की मदद करना। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाई डैश, यानी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यानी लोकप्रिय जो न्यूज है उसकी एडिटोरियल पॉलिसी यानी किस प्रकार की खबर छपेगी, किस प्रकार की खबर नहीं छपेगी, ये किन चीज़ों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि कोई भी जो पॉपुलर न्यूज़पेपर है उसकी एडिटोरियल पॉलिसी यानी किस प्रकार की न्यूज़ छापनी है या फिर नहीं छापनी है, मेनली दो फैक्टर्स के द्वारा दिखाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए टू चीफ फैक्टर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 5 में है कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डैश, यानी जो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर हैं यानी जो न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, विख्यात हैं, वह आमतौर पे पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। और इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं यानी विज्ञापन दाता हैं, उन्हीं के कारण कोई भी जो पॉपुलर न्यूज़पेपर है वो पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि एडवर्टाइजर्स के द्वारा ही कोई भी न्यूज़पेपर पैसा कमाता है। इसीलिए न्यूज़पेपर आमतौर पर लोगों को वो दिखाता है जो कि कोई भी विज्ञापन देने वाली कंपनियां बताती हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडवर्टाइजर्स। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्सी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन डैश। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि कोई भी न्यूज़पेपर कंपनी अगर पूरी तरीके से पैसा कमाने के लिए अपने सेल्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है तो उस कंपनी का बैंकरप्सी हो जाता है, यानी उसका दिवालिया निकल जाता है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी न्यूज़पेपर का जो दाम है वो बहुत ही कम है। इसलिए जो न्यूज़पेपर का कंपनी है वह दूसरे कंपनियों का विज्ञापन करके पैसा कमाती है। इसीलिए कोई न्यूज़पेपर कंपनी केवल अपने सेल्स पे यानी अखबार बेचकर पैसा कमाने पर ध्यान दे तो वह बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी उसका दिवालिया निकल जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द सेल्स। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाई डैश, यानी किसी भी न्यूज़पेपर की यानी समाचार पत्र की जो भी पॉलिसी यानी नीति है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हमें पता है कि जो भी न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक होता है, प्रोप्राइटर होता है, उसी के द्वारा बताया जाता है कि किसी न्यूज़पेपर का पॉलिसी यानी नीति क्या होगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द प्रोप्राइटर। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द ऑथर हैज़ गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन एंड दे आर डैश, यानी इस चैप्टर में जो लेखक हैं वो कहते हैं कि किसी भी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है यानी समाचार है उसको कितने तरीके से गलत दिखाया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि किसी भी न्यूज़ को यानी समाचार को गलत दिखाने का 6 तरीका है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि डोरथी एल सेयर्स वाज बोर्न इन डैश, यानी इस चैप्टर की जो लेखिका हैं डोरथी एल सेयर, उनका जन्म कब हुआ था। तो हमें इस चैप्टर के शुरुआत में ही बताया गया है कि उनका जन्म 1893 में हुआ था, यानी 1893। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सी डाइड इन डैश, यानी इस चैप्टर की जो लेखिका हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये भी हमें चैप्टर के शुरुआत में ही बताया गया है कि उनकी मृत्यु 1957 में हुई थी, यानी 1957 में। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी जो एडवर्टाइजर्स हैं यानी विज्ञापन दाता हैं जो कि अपनी अपनी कंपनियों का प्रचार न्यूज़पेपर के माध्यम से करवाते हैं, वह न्यूज़पेपर की कंपनी को क्या देते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति होता है जो कि अपने कंपनी का प्रचार न्यूज़पेपर के जरिए करवाता है, तो वह न्यूज़पेपर कंपनी को पैसा देता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेवेन्यू। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज डैश, यानी किसी भी लोकतंत्र में जो प्रेस है, मीडिया है, उसका स्वतंत्रता क्या है। तो हमें ये चीज़ पता है कि कोई भी अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पे मीडिया को या फिर प्रेस को आज़ादी देना जो है वो आवश्यक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेसेसरी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग डैश, यानी किसी भी प्रेस की या मीडिया की जो आज़ादी है उस पर प्रतिबंध कब लगाया जाता है, यानी उसकी आज़ादी को कब रोक दिया जाता है। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जब भी किसी देश में वॉर होता है, यानी जंग होती है या युद्ध होता है, उस समय कोई भी प्रेस है या फिर मीडिया है उसके आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दी जाती है, ताकि युद्ध में जो भी चीज़ चल रहा है उसकी जो न्यूज़ है वो पूरे देश में ना फैले और देश में शांति बनी रहे। क्योंकि हमें पता है कि अगर युद्ध की खबर लोगों के पास पहुंच जाती है तो लोगों में काफ़ी बेचैनी का माहौल हो जाता है और भगदड़ भी मच जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, वॉर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि द स्टेट इज द डैश, यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है स्टेट, इसका मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कहा जा रहा है। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोगों का मालिक नहीं है बल्कि लोगों का नौकर है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए काम करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि द हेविएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इज डैश, यानी जनता की राय पे जो हमें आज़ादी दिया गया है उस पर सबसे बड़ा प्रतिबंध यानी रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाया जाता है। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जनता की राय की जो आज़ादी दी गई है कि कोई भी आदमी अपना राय दे सकता है, सामने रख सकता है, उस पर सबसे बड़ा जो प्रतिबंध है वह अनौपचारिक रूप से लगाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनऑफिशियल। इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय डैश, यानी यह जो चैप्टर है जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये भी हमें चैप्टर का शुरुआत में ही बताया गया है, ये डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि डॉर्थी एल सेयर्स हैज रिटन द लेसन डैश, यानी डॉर्थी एल सेयर ने किस लेसन को लिखा है। तो हमें पता है कि डॉर्थी एल सेयर ने चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस को लिखा है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग डैश, यानी सेंसरशिप कब लगाया जाता है। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि सेंसरशिप जो है वो आपातकालीन स्थिति में यानी इमरजेंसी में लगाया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी, इमरजेंसी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, यानी कौन ऐसे लोग हैं जो कि प्रेस का विरोध करने से पहले सावधान रहते हैं। तो ये भी हमें चैप्टर्स में बताया गया है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी नेता हैं, वो लोग प्रेस का विरोध करने से पहले सावधान रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेस के कारण ही पॉलिटिशियंस सत्ता में बैठ भी सकते हैं और सत्ता से हट भी सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिशियंस। तो उस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रीकेरियस बैलेंस, यानी कौन ऐसी चीज़ है जो कि आमतौर पे हमेशा ही अनिश्चित संतुलन में रहती है। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र एक ऐसी चीज़ है जो कि आमतौर पे हमेशा अनिश्चित संतुलन में रहती है। इसका बैलेंस कभी बन जाता है, कभी बिगड़ जाता है। इसलिए ऑप्शन सी, न्यूज़पेपर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डैश इज रीस्टोर्ड, यानी इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो स्वतंत्र लोग हैं उनको यह चीज़ देखना चाहिए कि देश में जब भी इमरजेंसी का कंडीशन आता है या फिर वॉर हो रहा होता है, उस समय जो प्रेस का फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे देश में शांति की कंडीशन आ जाती है यानी पीस आ जाता है, वैसे ही प्रेस की जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको फिर से वापस दे दी जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुल फ्रीडम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज डैश,
यानी किसी भी न्यूज़पेपर कंपनी को पैसा कमाने का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि कोई भी न्यूज़पेपर कंपनी जो है उसे पैसा कमाने का मुख्य स्रोत जो है वो एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। कोई भी बड़ा कंपनी आती है और न्यूज़पेपर को कहती है कि तुम हमारे कंपनी का विज्ञापन कर दो और इसके बदले में हमें तुम्हें ढेर सारा पैसा देंगे। और न्यूज़पेपर कंपनी जो है वो इसी तरीके से पैसा कमाती है। वो जितना ज़्यादा विज्ञापन करती है उतना ही ज़्यादा उसे पैसा मिलता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्टीजमेंट। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, यानी किस देश की प्रेस जो है वो ऑर्डिनरी कंडीशन में यानी साधारण स्थितियां में पूरी तरह से फ्री रहती है, यानी स्वतंत्र रहती है। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि साधारण स्थितियां में जो ब्रिटिश प्रेस है वो पूरी तरीके से फ्री रहती है, यानी स्वतंत्र रहती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज डैश, यानी किसी भी न्यूज़पेपर कंपनी का पैसा कमाने का दूसरा मुख्य स्रोत क्या है। ये भी हमें चैप्टर के अंदर बताया गया है कि किसी भी न्यूज़पेपर कंपनी का दूसरा मुख्य पैसा कमाने का जो स्रोत है वह है न्यूज़पेपर कंपनी के जो मालिक हैं उनका क्या संपत्ति है, यानी द वेल्थ ऑफ द ऑनर। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, कौन ऐसी चीज है जो कि प्रतिष्ठा को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो यह भी हमें चैप्टर में बताया गया है कि प्रेस और मीडिया ऐसी चीज है जो कि प्रतिष्ठा को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए ऑप्शन बी, प्रेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स। तो ये सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है। तो हमें पता है कि कोई भी अगर पॉपुलर न्यूज़पेपर है तो जो उसका एडिटोरियल पॉलिसी है, यानी कौन सा न्यूज़ छपेगा कौन सा न्यूज़ नहीं छपेगा, यह दो मुख्य फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए ऑप्शन बी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ डैश सेंस। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जब भी हम किसी भी प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता की यानी फ्रीडम की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि फ्रीडम इन अ टेक्निकल सेंस, यानी तकनीकी रूप से आज़ादी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्निकल। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड इन अ प्रेस ऑन अ कंट्री लाइक ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन जैसे देश में प्रेस या मीडिया पर सेंसरशिप कब लागू किया जाता है। तो ये भी हमें चैप्टर के अंदर बताया गया है कि ब्रिटेन जैसे देश में जब भी कोई डिजास्टर आता है यानी आपदा आता है उस समय प्रेस या फिर मीडिया पर सेंसरशिप को लागू किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग डिजास्टर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख कर जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।